आज के इस क्लास में हम लोग जो पीछे का पीछे का जो पार्ट थर्ड छूट गया था उसको कवर करेंगे, जिसका जो आज टॉपिक है उसका नाम है मनुष्य का हृदय, यानी कि ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। इसके बारे में हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके सिलेबस में है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड पूरे 100% है और आपको दावा करता हूँ ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से ज़रूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर तो है परिवहन, जो हमारा पार्ट थर्ड है। इसका फर्स्ट सेकेंड नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, और इसका चौथा पार्ट भी आ जाएगा, जिसमें कि हमको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उससे हमको पता चलेगा हमने जो पढ़ा कितना हमको आता है। ठीक है, और इसका नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर VCI स्टडी मोनू सर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर सारा नोट्स रोज़ अपलोड होते हैं और आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, देखिए मनुष्य का हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है, मतलब मांस का बना हुआ यह एक कोमल अंग है। क्या? हृदय, हार्ट रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये जो हृदय जो है दोनों वक्ष गुहा के ऊपर और दोनों पसलियों के बीच दोनों पसलियों के बीच में स्थित रहता है, दोनों फेफड़ाओं के बीच स्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पर। और ऊपर वाला भाग क्या होता है, उसका चौड़ा होता है, नीचे वाला वो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, देखिए बीच स्थित होता है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय किसका बना होता है? हृदय पेशियों का बना होता है। ठीक है, यह हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। यह अंदर से यह एक पंप अंग है, जो पूरे बॉडी को, ब्लड को के ऊपर प्रेशर डाल करके पूरे ब्लड को शरीर से के हर एक भाग में क्या करता है, पहुंचाता है। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? यह एक केंद्रीय पंप अंग है। ठीक है, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। परिसंचरण मतलब उसका ले जाना और लाना। ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है। ठीक है, हृदय की संरचना मतलब हृदय कैसे बना होता है, हृदय के बनावट के बारे में जानते हैं। ठीक है, हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? त्रिकोणा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें तो गोल टाइप में दिख रहा है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। हृदय जो है त्रिकोणा टाइप में है। ठीक है, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर, सकरा भाग और पीछे की ओर इसका आगे का जो भाग होता है चौड़ा होता है। ये जो ऊपर वाला भाग जो आपको दिख रहा है हृदय का चौड़ा होता है, नीचे वाला क्या होता है? थोड़ा सा सकरा, थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, पीछे की ओर होता है पीछे की ओर कैसा होता है? सकरा होता है, पतला होता है, तथा यह बाईं तरफ झुका होता है। हमारा जो ये बॉडी है, इसकी दोनों फेफड़ाओं के बीच में रहता है हृदय, यह थोड़ा सा बाईं ओर रहता है। इसलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति का हृदय बाईं ओर नहीं रह के दाईं ओर रहता है बहुत लकी होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उसको गोली मारेगा यूं, तो गोली मारेगा तो उसको डायरेक्ट यहाँ लगेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हृदय रहता है हल्का सा बाईं ओर रहता है। समझ गए? और लगभग 99% लोग का इधर ही होता है, अपवाद में 2% लोग का इधर हो जाता है। भगवान जी से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता होगा इसके कारण, और तो वो लकी कहलाता है इसलिए। ठीक है, हमेशा लगभग 99% लोग का जो हल्का सा बाईं तरफ में होता है हृदय। ठीक है, आगे समझिएगा। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। हृदय किसके अंदर बंद होता है? पेरिटोनियम के बाहरी झिल्ली से, दो बाहरी झिल्ली से क्या होता है? बंद होता है, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हृदयावरण, मतलब हृदय को ढक के रखने वाला, या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियम की दो झिल्ली थी, उसके अंदर जो बीच में कैविटी होगा उसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। ठीक है, इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। क्या रहता है? उसी जो बीच में जो दोहरी झिल्ली है उसी के बीच में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ठीक है, द्रव भरा रहता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। आघात जैसे कि इसको मार दिए डायरेक्ट, या उसके अंदर जो आंतरिक घर्षण होता है जिससे क्या करता है, वो हृदय को सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है। कौन? पेरिकार्डियल
द्रव और पेरिकार्डियम नामक झिल्ली, जिसको हृदय आवरण भी बोलते हैं। ठीक है, होने वाले संभावित क्या है, यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षणों से क्या करता है, हृदय को सेफ्टी देता है। आगे क्या, हृदय मनुष्य या मेमेलिया वर्ग के जंतुओं में 4 व्यस्म होता है। कितने व्यस्म होते हैं, 4 व्यस्म, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पूछता है एग्जामों में। जो मनुष्य में या मेमेलिया वर्ग के जंतुओं में मनुष्य के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं, तो 4 व्यस्म होते हैं। कैसे, आपका हो गया ये अलिंद और ये निलय। अलिंद भी 2 होता है, दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय। ठीक है, अलिंद चौड़ा भाग में होता है। ठीक है, अलिंद जो होगा चौड़ा भाग होगा, जिसको सेप्टम के द्वारा दोनों तरफ अलग किया जाता है। यहाँ इधर दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने के लिए क्या होता है, सेप्टम होता है। इसको ही अंतरालिंद भित्ति भी बोलते हैं। सेप्टम का ही नाम क्या है, अंतरालिंद भित्ति, यानी दायां निलय और बायां निलय के बीच में जो कड़ी दिख रहा है आपको, इसको ही क्या बोलते हैं, अंतरालिंद भित्ति या सेप्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद निलय हृदय के सकरा भाग होता है। पतला भाग क्या होता है, निलय होता है। क्या होता है, पतला भाग निलय होता है, जो कि इसको अलग करने के लिए क्या होता है, अंतरानिलय भित्ति होता है। इस दोनों को अलग करने के लिए अंतरानिलय भित्ति, इधर होता है दायां निलय, इधर बायां निलय, इस दोनों को अलग करने के लिए अंतरानिलय भित्ति है। ठीक है, ये रहा अपना अंतरानिलय भित्ति, और ये अंतरानिलय भित्ति, और ये था क्या, अंतरालिंद भित्ति, जो कि दोनों को अलग करने के लिए होता है। कौन कौन, दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने के लिए होता था, और ये बायां निलय और दायां निलय को अलग करने के लिए अंतरानिलय भित्ति था। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे इतना। अभी क्या हम लोग ने पढ़ा हृदय के बारे में, जो हृदय एक कोमल मांसल रचना होता है। यह वक्ष गुहा के दोनों पसलियों के बीच, दोनों फेफड़ाओं के बीच स्थित होता है। यह हल्का बाईं तरफ होता है, ऊपर का भाग इसका चौड़ा होता है, नीचे का भाग पतला होता है, इसका आकार त्रिकोणा होता है। ठीक है, बाईं ओर झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम नामक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है। उसी दोहरी झिल्ली को हृदयावरण या क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते थे, पेरिकार्डियम झिल्ली। और उसके बीच में जो द्रव था, उसके बीच का जो खाली स्थान था, कैविटी, जिसको क्या बोलते थे, पेरिकार्डियल गुहा, उसके अंदर जो द्रव था उसको पेरिकार्डियल द्रव, जो कि हृदय के बाहरी आघातों या उसके आंतरिक घर्षणों से क्या करता था, बचाता था। अलिंद चौड़ा भाग होता है और ये निलय सकरा भाग होता है। दोनों को अलग करने के लिए सेप्टम, अलिंद को अलग करने के लिए सेप्टम का ही नाम क्या था यहाँ पर, अंतरा अलिंद भित्ति, और इधर इस दोनों को अलग करने के लिए क्या था, अंतरानिलय भित्ति। ऊपर का जो भाग था ये अलग करने वाला, वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है, और नीचे का जो निलय का जो अंतरालिंद भित्ति का जो निलय वाला भाग होता है, थोड़ा सा इसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है। ठीक है, हो गया। इधर देखिए अब हृदय का क्रिया विधि, ध्यान से समझिएगा। हृदय जो होता है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को अपने अंदर यहाँ पर दायां निलय में लाएगा। दायां निलय से कहाँ आया, यहाँ पर दायां अलिंद में लाया, और दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है। ठीक है, भी ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध रक्त खून रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर से इधर शुद्ध होकर के खून कहाँ आता है, बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद से कहाँ आता है, बायां निलय में आता है। यहाँ पर दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में जो ये दिख रहा है आपको, इस दोनों को अलग करने के लिए, इस दोनों को बंद करने के लिए क्या है, एक त्रिदली कपाट मतलब दरवाजा, ठीक है, लगा रहता है। और नीचे से जब पंप करता है ना ब्लड, तो इसके ऊपर जाकर के फंसता है, जो कि फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, फिर यही यहाँ पर होता है द्विदली कपाट लगा हुआ दरवाजा, जो कि एक बार पंप करने के बाद ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा है। अब देखिएगा ध्यान से, ये पूरे शरीर से महाशिरा के द्वारा या शिरा के द्वारा पूरे अशुद्ध खून को कहाँ ले जाया जाता है, पहले हृदय में। हृदय पंप करता है कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा से क्या हो जाता है, खून को ऑक्सीजन मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हीमोग्लोबिन से अलग होकर के शुद्ध हो जाता है। फिर फुफ्फुस शिरा क्या करता है, उसको हृदय में पहुँचाता है। फिर हृदय से क्या होता है, यह धमनी के सहारा पूरा शरीर में क्या होता है, चला जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। क्या हुआ, सबसे पहले पूरे शरीर से शिरा के द्वारा जो भी ऑक्सीजनित रक्त है, यानी अशुद्ध खून है, उसको कहाँ लाया गया, हृदय में। फिर हृदय से शुद्ध होने के लिए क्या हुआ, फुफ्फुस धमनी के जरिए
अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजा गया? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से फुफ्फुस सिरा शुद्ध खून को लेकर के हृदय को देता है और फिर हृदय इसको पंप करता है, धमनी क्या करता है? उसको ले जा करके पूरे शरीर में दे देता है। ठीक है, वही था इसमें भी। पहले क्या हुआ था? इसके अंदर आया दयानिलय के दयालिंद के अंदर, दयालिंद के बाद कहाँ गया? दयानिलय में, दयानिलय, फिर दयानिलय पंप किया कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद क्या होता है? शुद्ध होता है, फुफ्फुस सिरा क्या करता है? हृदय को देता है। ठीक है, हृदय मतलब फिर बायां निलय, बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद के बाद कहाँ जाएगा? बायां निलय में गया, बायां निलय फिर से पंप करता है, इतना जोर से पंप करता है जिससे कि जा सकता है, फिर नीचे आ नहीं सकता है। पंप करने के बाद क्या होता है? यह धमनी के जरिए, महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। यही इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको खाली जगह, इसी के अंदर पेरिकार्डियल गुहा भरा रहता है। पेरिकार्डियल गुहा है, इसी के अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जिससे कि आंतरिक संभावित घर्षणों को या आघातों से बचाता है वो। ठीक है, हृदय को सेफ्टी देने के लिए पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियल नामक झिल्ली हृदय आवरण कहते हैं। ये याद रखना आपको। हृदय का क्रिया विधि आप लोग को समझ में आया होगा किस ढंग से यह काम करता है। देखिए, संकुचन, हृदय जब दबता है, चिपकता है तो उसको बोलते हैं संकुचन। और संकुचन का ही नाम क्या है? सिस्टोल। और जब हृदय खून को लेकर के भर लेता है, क्या होता है? भर लेता है, फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं शिथिलन। शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोल। और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के एक धड़कन बनाता है। एक बार फूलना, फिर एक बार चिपक के भेजना। ठीक है, इतना जोर से प्रेशर मारता है जो पूरा भेज ही देता है। ठीक है, तो एक बार चिपकना, एक बार फूलना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? धड़कन। धक 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 करता है ना हृदय। ठीक है, उसके बाद SAN यानी कि साइनी ऑरिकुलर नोड, जिसको पेसमेकर भी बोलते हैं। यह अलिंद जो दिखता है आपको, दायां अलिंद, इसके ठीक पीछे होता है SA नोड, जिसको साइनी ऑरिकुलर नोड बोलते हैं या पेसमेकर भी बोलते हैं। SA नोड का फुल फॉर्म साइनी ऑरिकुलर नोड या जिसको पेसमेकर भी बोलते हैं। यह ठीक दायां अलिंद के पीछे होता है पेसमेकर। यह हल्का सा विद्युत जनरेट करता है, हल्का सा विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे कि यह हृदय गति करते रहता है। ठीक है, अगर ये नहीं करता तो हृदय अपना काम नहीं करता। कभी कभी यह क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। खराब होने के कारण व्यक्ति का उस समय ऑपरेशन करके इसके अंदर वो पेसमेकर लगा दिया जाता है और समय समय पर उसका दवाई लेना पड़ता है, और नहीं लेने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? परमानेंट स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह एक डिवाइस होता है जिसके जरिए इसके रूपरेखा को तैयार, मतलब कि इसके द्वारा जो अंकित किया जाता है और उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में दिखाया जाता है कि हृदय आपका किस ढंग से कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द्विगुण परिवहन। द्विगुण का मतलब 2 बार परिवहन। हृदय से एक बार हृदय में ब्लड शरीर के द्वारा लाया गया था, फिर फेफड़ा में गया, फिर हृदय में आया और फिर हृदय से पूरे शरीर में गया। इस दौरान हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। कितने बार गुजरता है? 2 बार, इसलिए इसको द्विगुण परिवहन भी बोलते हैं। ठीक है, रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय से कितने बार होकर गुजरना पड़ता है? 2 बार, इसलिए द्विगुण परिवहन भी इस क्रिया को बोलते हैं। उसके बाद क्या है? हृदय चक्र। हृदय चक्र, रक्त का एक बार आना, भरना और फिर एक बार निकलना क्या कहलाता है? एक बार में रक्त का पूरा भरना और फिर एक बार में खाली हो जाना। रक्त को आना और जाना को क्रिया को क्या बोलते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। क्या करते हैं? हृदय चक्र। भर गया फिर खाली हुआ, इसको क्या बोलेंगे? हृदय चक्र। अगला क्या है? रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ जो होता है 3 प्रकार के, धमनी, रक्त कोशिकाएं और शिराएं। ठीक है, तो समझिए पहले धमनिकाएं को। ये देखिए, धमनिकाएं जो होता है रक्त का सबसे जो जितना भी शुद्ध खून होता है उसको क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और धमनी का एक अपवाद भी है जिसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। यह अपवाद में है। यह क्या करता है? विऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाता है। ठीक है, और सीरा जो होता है वो क्या करता है? अशुद्ध खून को शरीर से फेफड़ा सीरा जो होता है अशुद्ध खून को हृदय तक ले जाता है। ठीक है, और सीरा का भी एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस सीरा, जो शुद्ध खून को क्या करता है? हृदय तक ले जाता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से आगे। कोशिकाएं। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, और बहुत सारा कोशिकाएं मिल करके सिरिकाएं का निर्माण करता है, और बहुत सारा सिरिकाएं मिल करके सिरा का निर्माण करता है। और सिराएं जो होता है विऑक्सीजनित रक्त को कहाँ भेजता है? हृदय में, पहले ही पता है आपको। फिर हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से फुफ्फुस, सिरा के जरिए हृदय में, फिर हृदय से पूरा शरीर में फिल्ट्रेट होकर के खून। ठीक है, लसिका।
लसिका में श्वेत ब्लड पाया जाता है, लाल ब्लड नहीं पाया जाता है। यह नहीं पाए जाने के कारण रंगीन होता है और या हल्का पीला रंग का होता है। और उसके बाद ये जो है लसिका अपना यह प्रोटीन का बना होता है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। उसके बाद है रक्तचाप, मतलब रक्त के ऊपर प्रेशर। महाधमनी एवं उनकी प्रमुख शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। क्या है? महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं, महाधमनी और इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, इसके द्वारा क्या होता है, रक्त के प्रवाह पर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, जिसको रक्तचाप कहलाता है। ठीक है। संकुचन को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mm होता है, और शिथिलन को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 80 होता है। ठीक है। हृदय की गति को जांच करने के लिए सिर्फ मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन के दौरान क्या हो जाता है, हृदयघात हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सही ढंग से रक्त नहीं मिल पाता है। सॉरी, रक्त तो मिलता है लेकिन बहुत स्पीड में मिलता है, और ब्रेन की कोशिका बहुत पतली होती है। ब्रेन का जो कोशिका होता है बहुत ही पतली होता है, जिसके कारण उसमें अधिक प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं होता है। और वो कोशिका, अगर व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में है तो कोशिका में जो नस होता है वो बहुत कमज़ोर पहले से ही होता है, और हृदय का जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई हो जाता है, और व्यक्ति का क्या हो जाता है, वो कोशिका फट जाता है। मस्तिष्क का कोशिका फट जाने के कारण व्यक्ति का क्या हो जाता है, हृदयघात, हाइपरटेंशन के कारण मृत्यु या हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, और जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा जिसमें कि आपके बोर्ड के लिए लगेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है और पिछले साल पूछा गया है। ऐसे सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।